तो वे लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर वाले गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 31 के साथ आ चुका हूं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, जो चश्मिश होता है वो ट्रैप देख रहा होता है, कहीं आसपास कोई ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने सारा का जो सामने जो बॉक्स रखा था वो उठा लिया होता है बिना उसकी परमिशन के। तभी जैसे ही जो चश्मिश होता है वो आगे पैर रखता है, एक मैकेनिज्म उसके सामने खुल जाता है। तभी वो लड़की उन दोनों से कहने लगती है, आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। तभी जो जॉन होता है, जॉन उससे कहने लगता है तुम वहां से हिलना मत। इसे देखकर ऐसा लगता है ये एक मशीन है, और उससे कहने लगता है चश्मुद्दीन, इस चीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा है। तभी चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है हाँ मुझे पता है, मैंने देखा। तो तभी अचानक से वहाँ किसी चीज की आवाज आने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ के जो पिलर है वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको देखकर वो सरप्राइज होता है और वो लगता है जरा उधर तो देखो, यहाँ इस जगह के पिलर हिल रहे हैं। और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो पिलर वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं खड़े होकर सोचने लगते हैं आखिरकार किस तरीके का मैकेनिज्म होने वाला है। क्या बहुत सारे एरोस यहाँ पर आएंगे हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारा पॉइजन आ जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। तभी जैसे उसके बाद मन में सोचते हैं वो लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई रेगुलर टाइप का ट्रैप नहीं होने वाला, कुछ तो नया होने वाला है। तभी अचानक से उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है और वहां पर एक धमाके की आवाज आती है, जिसे देखकर दोनों सरप्राइज होते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं और बोलते हैं कोई तो यहाँ पर आ रहा है, क्या कोई जिंदा चीज यहाँ पर आ रही है। और मन में सोचते हैं वो लगता है कि इसके आवाज को सुनकर तो ऐसा लगता है कोई बड़ी सी चीज यहाँ पर आ रही है हमारी तरफ। तभी एक एक्स उड़ती हुई उनकी तरफ आती है और वहाँ के जितने पिलर होते हैं वहाँ पर टूट जाते हैं उस एक्स के कारण और चूर चूर हो जाते हैं। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जो कि एक एक्स पकड़ा हुआ होता है उनके सामने। देखकर वो सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मन में सोचते हैं वो लगता है कि हमें इस बड़े से स्टोन जाइंट के साथ फाइट करनी होगी। और सभी का सभी मुंह फटे रह जाते हैं और वो लगता है आखिरकार ये चीज क्या है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। तभी अचानक से एक स्पेयर आता है उनकी तरफ और वो स्पेयर इतना बड़ा होता है कि जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो वहां पर तबाही मच जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो लगते हैं अब तो ये ज्यादा मुसीबत बड़ी चीज हो गई है, अब हम क्या करें। और हमें तभी दिखाया जाता है वहां पर दो जायंट स्टोन आ गए हैं उससे फाइट करने के लिए और यान जी वहां पर अकेले खड़ा हुआ है उनके सामने। और हमें दिखाया जाता है जो जायंट स्टोन है वो हिल नहीं रहे, जिसको देखकर यान जी सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है भैया। तभी जो चश्मुद्दीन होता है वो यान जी से कहने लगता है ये यान जी मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे ही मैं अपना एक पैर इस टेबलेट पर जो जमीन पर जो बॉक्स बने हुए थे मैकेनिज्म पे उसमें बढ़ाता हूँ तो वो यहाँ से मूव करेंगे। तभी जान जी उस चश्मुद्दीन से कहने लगता है तुम वहां से हिलना मत, मुझे कुछ सोचने दो क्या करना है, चलो सोचने दो। सोचने लगता है तभी ये लड़की चुनवा होती है वो उनसे उन दोनों को चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमको जरूर बचा लेंगे। मतलब जो उर्चियन होती है, सॉरी जो चुन्या होती है, वो उससे कहने लगती है युवान जी और शजमुद्दीन से, मतलब शजमुद्दीन से कह रही होती है कि जे लड़की और युवान जी मिलकर उसको बचा लेंगे। जिसको देखकर जो शजमुद्दीन सरप्राइज होता है और डर जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो लगता है ये चौहान हुआ तुम इस तरीके से मत उड़ो। तभी जो चौहान होती है वो ऐसे लगती है और वहीं पर बैठ जाती है, उस बॉक्स को रखती है और उससे वो लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी इससे पहले कि वो वहां से हिले। और दूसरे हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने जो चार स्टोन होते हैं वो अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर युवान जी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या ये लोग कैसे मूव कर रहे हैं, और सीधे युवान जी पर अटैक कर देते हैं अपने अपने वेपन से वो जाइंट स्टोन। जिसको देखकर शशबुद्दीन चांद से चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार तुमने अभी भी क्या कर दिया, ये क्यों हिल रहे हैं इस तरीके से। तभी चांद उससे कहने लगती है शशबुद्दीन से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, मैंने बस वो बॉक्स को वापस रख दिया है। और तभी चश्मुद्दीन से कहता है अच्छा ऐसी बात हो तो अब हिलना मत बिल्कुल भी, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। ये जो दो जाइंट स्टोन है वो किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो जरा हमें सोचने दो अभी तक सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पर। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जावेन की टीम का सीन। यहाँ पर जो जावेन को जो चाबी मिली हुई होती है वो उसको ले जाते हुए सोच रहा होता है अगर कल ये चाबी कहाँ पर यूज होने वाली है, इस बर्फ के रेगिस्तान में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कुछ दिख नहीं रहा। तभी ये गड़बड़ होता है, वो उससे कहने लगता है इस बर्फीले तूफान में, मतलब इस बर्फ की जगह पर यहाँ पर कोई ट्रेजर चेस्ट छुपा हुआ है, यानी कोई खजाना छुपा हुआ है जो इस चाबी से खुलाया जा सकता है। याविन जिससे कहने लगता है ये मेरा पहली बार है पूरी लाइफ में जब इस तरीके को किसी ने मुझे कुछ दिया है जिसमें बड़ी मुश्किल से कोई क्लू मिल रहा है। और जावन उनसे पूछ लगता है क्या ऐसा हो सकता, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी दूसरी टीम है वो अपना टास्क अच्छे से कर रही होगी, या फिर उन्हें भी इसी तरीके का टास्क दिया गया है, या फिर हम इंटेलिजेंस सेक्शन से हैं इसलिए हमें इस तरीके का टास्क दिया गया है, मतलब इस तरीके का कुछ दिया गया है। आखिरकार जो इंटेलिजेंस टीम का जो वर्क होता है वो दिमाग का इस्तेमाल करना जो होता है और ऑब्जर्व करके सिचुएशन को पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एडवर्ड उसे बताने लगता है जो हमारा ग्रुप भी है उसकी जो प्रोग्रेस रेट है वो 40% तक पहुंच चुकी है,
तो हमें भी अपनी प्रोग्रेस बढ़ानी होगी जल्दी से। तभी ये चिंतन होती है। वो जाओ इनसे कहने लगती है यहाँ पर जरूरी एक बड़ा कमरा होगा या फिर कोई ऐसी जगह होगी इस फ्रोजन लेक में पूरे पूरे में जहाँ पर हमें क्लू मिल सकते हैं। सही कहा ना मैंने, हमें वो जगह ढूंढनी होगी। तभी चिंतन उसे इशारा करते हैं, उससे बोल लगते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो जमीन में छुपी हुई हो। तभी सब लोग अपना दिमाग लगा लगते बोल लगते हैं ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जमीन में छुपी हुई हो। तभी एडवर्ड से कहने लगता है ध्यान तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और तभी ड्राइवर अपनी पर्सपेक्टिव आइज का इस्तेमाल करने लगता है जिसके उसकी जो उसकी आइज से जो एक्सरे बन जाती है सब कुछ आर पार देखने के लिए। और तभी वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ छुपा हुआ है, कुछ गड़ा हुआ है जमीन में। और बोलता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। और तभी जो जियाओ उन दोनों तरफ देखता है और बोलने लगता है आखिरकार मैं इन दोनों को किस तरीके से बताऊं कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पैरों के नीचे छुपी हुई है और बिना जज के नजरों में आए बिना। अब क्या करूं, ऐसा कैसा रहेगा कि अगर मैं ट्राई करूं। तभी जियाओ की एक्टिंग चालू हो जाती है और उनसे बोलने लगता है चिंतन का जो आइडिया है वो इतना तो बुरा भी नहीं है। इस जगह को देखो जो पूरी तरह आर्टिफिशियल बनाई गई है। इस जगह को देखो ध्यान से, ये जगह किसी यूजलेस चीज के लिए तो नहीं बनाई गई, आई मीन यूजलेस चीज के लिए नहीं बनाई गई होगी। तो हमें शायद ट्राई करना चाहिए। और उनसे बहुत ऐसी नौटंकी एक्टिंग करना चालू कर देता है जिसको देखकर तो सब लोग सस्पिशियस होंगे। और उनसे बोलने लगता है जियाओबिन कि अब हमारे पास की तो हैगी ये, सबसे पहले हमें एक बॉक्स ढूंढना होगा या फिर कोई दरवाजा ताकि हम उस की का इस्तेमाल कर सकें। और जरा इस लाइन से देखो यहाँ पर हमारे पैरों के नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और मन में सोचते बोलने लगता है कि इतना मुझे लगता है काफी होगा उन्हें याद दिलाने के लिए। तभी एडवर्ड उससे कहने लगता है तुम्हारा बिल्कुल सही कहना है, जो जज है हमारे जो सामान दिया है इनका इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है। और खुश हो जाता है ड्राइवर सुनकर कि इसके दिमाग की गड़बड़ी तो जल्दी कम से कम। और तभी एडवर्ड उससे कहने लगता है मैं करूंगा मैं करूंगा। और मन में सोचते हुए लगता है कि ये बंदा अभी भी इतना ज्यादा स्मार्ट है, मुझे नहीं पता था ये चीजें इस तरीके से होंगी। तभी वो चुनते आने वो उससे पूछने लगती है एडवर्ड आखिरकार तुम करने के वाले हो। तभी हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि बर्फ को खोदना वहीं पर चालू कर देता है। भाई ऐसे खोदेगा तो न जाने कितना बूढ़ा हो जाएगा। इसको देखकर दोनों का दोनों सोचने पड़ जाते हैं इसके बेवकूफी भरी देखकर। भाई कितना इंटेलिजेंट लौंडा ना। तभी चिंतन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना ज्यादा समय लग जाएगा, क्या हम डायरेक्ट इसे उड़ा नहीं दे अपनी पावर से। तभी एडवर्ड उससे कहने लगता है मैंने इस बारे में पहले सोचा था लेकिन अगर हमारे नीचे कुछ हुआ ऐसा सामान और वो जहाँ पर टूट गया या फिर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा ना वो हमारे लिए। तभी चिंतन उससे कहने लगती है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है। क्या तुमने इस बात को नोटिस किया अभी तक? जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो पहले के मुकाबले में कम से कम 10 डिग्री कम हो गया है। और तभी जब ऊपर देखते हुए उन दोनों से कहने लगता है यहाँ पर जो सब कुछ है वो आर्टिफिशियल बनाया गया है, इसका मतलब उसे यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है। जो हमारे जज है वो नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके। तभी एडवर्ड चुंदियन के पास आता है और उससे कहने लगता है तुम मेरी जैकेट पहन लो, मैं एक मर्द हूँ भाई, मुझे ठंड नहीं लग सकती इतनी आसानी से। तभी चुंदियन उससे शुक्रिया कहती है और उसकी दी हुई जैकेट को पहन लेती है और उससे बोल लगती है अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो सराउंडिंग का एरिया आसपास का जो एरिया है मुझे लगता है हम इस तरीके से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी जागुन उनसे देखते हुए मन में अपनी बोलने लगता है और उनसे बोलता है यहाँ पर एक बार तो पक्का हो गई, यहाँ जमीन में जरूर ही कुछ ना कुछ तो बिल्डिंग है जहाँ पर हमें जाना है। लेकिन जो जज है वो मुझे देखने में लगे हुए हैं, मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता इस बर्फ को पिघलाने के लिए। और तभी जागुन उसे कहने लगता है काश हमारे पास कोई फायर एबिलिटी का बंदा होता तो हम इस टेस्ट को काफी पहले ही पार कर गए होते। और तभी जब उन दोनों की तरफ देखता है तो उनकी तो कुल्फी जम रही होती है और मन में सोचते बोल लगता है और तो और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है। मैं अपने टेम्परेचर को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन इन दोनों का क्या, इनकी तो कुल्फी बन जाएगी। और तभी जो जज होते हैं वो उनकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। तभी उनका जो मेन जज होता है उसका टीचर होता है ये छोटू का, वो उससे बोलने लगता है इनकी प्रोग्रेस देखते हुए तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब स्लो हो चुकी है। तभी ये छोटू होता है वो अपने टीचर से कहने लगता है हे टीचर जरा उस जावन को देखो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा बंदा। और तो बोल लगता है मैं इस बंदे को काफी समय से देखते आ रहा हूँ या फिर ये मुझे ही लग रहा है। कई बार तो ये सिचुएशन से कम्प्लीटली इजीली निकल सकता है, मतलब इजीली निकल जाता है अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर। लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसी तकनीक निकालता है जिससे दूसरों को फायदा मिले और दूसरे काम को करें। इसको देखकर ऐसा लगता है ये चाहता है कि कोई भी इसकी पावर को नोटिस ना करे। आपको क्या लगता है टीचर इस बारे में? और मन में सोचते हुए लगता है छोटू कि जब वो गेम में वहां पर फाइट कर रहे थे उस समय पर स्नोमैन से, जो स्नोमैन की पावर थी, जो एबिलिटी थी, वो इन लोगों से काफी ज्यादा हायर थी और हमने खुद ही चेक की थी उसकी पावर्स को। तभी उसका टीचर उससे बोल लगता है मैंने हर ग्रुप के मेंबर्स की लिस्ट को चेक किया है, यहाँ पर कुछ नॉन स्टेब्लिश मेंबर्स भी हैं लेकिन जो जियाओबेन है वो टेस्ट के जरिए नहीं आया है बल्कि में म्याओ म्याओ के जरिए इसे प्रमोट किया गया है। और उसका टीचर उस छोटू को आदेश देता है और बोल लगता है जल्दी से जाओ और म्याओ को यहाँ पर लेकर आओ, मैं खुद उससे पूछने वाला हूँ
आखिरकार इस याओमिन के बारे में है क्या चीज। और वो चड़ू से क्या लगता है, अच्छा टीचर मैं जाता हूँ उसे बुलाने के लिए। और उस पर नोटिस मतलब दिखने लगता है गूगल का उस मॉनिटर पर, और कुछ सोचने लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एडवर्ड होता है वो उस खंजर से लगा होता है बर्फ खोदने में, लेकिन उसकी तो लग गई। भाई इतनी बर्फ खोदेगा तो बावड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्हें स्टार्ट कर देता है एडवर्ड, और उससे कहने लगता है जो दूसरे लोग होते हैं वो हम इजिली इस पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो इतना बड़ा एस्केप रूम है ना, इतना बड़ा सुपर लार्ज एस्केप रूम, वो सिर्फ हमारे तुक्के पर जमा हुआ है। हमें अगर ये टेस्ट पास करना है तो हमें तुक्का लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तभी जो अंदर उसके पास आती है और उससे कहने लगती है तुम बड़ा शांत रखो, ठंड रखो, ठंड ठंड तो बरस से पड़ रही है, चल हम दोबारा मिलकर सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तभी अचानक से इसकी दिमाग की घंटी बजती है। अचानक से कुछ दिखाई देखता है और सरप्राइज बोलते हैं। और तभी हमें कुछ उड़ता हुआ दिखाया जाता है जिसको देखकर तीनों डर जाते हैं। और तभी हमें चिंतन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर से तो अपनी जैकेट से उसको रोक लेती है ना, उसके अटैक को। पोजीशन तो कहीं सॉलिड लग रही है और जियावन वहीं पर खड़ा हुआ होता है उसके प्रेशर के कारण। और तभी हमें दिखाया जाता है चिंतन को एक किक मारती है सीधे, और वो बीस्ट मैन वहां पर दिखाया जाता है हमको। और जो चिंतन होती है वो कहने लगती है तुम यहाँ पर फिर से आ गए बीस्ट मैन। और वहां पर एक नहीं कई सारे बीस्टमैन वहां पर आ गए होते। अब बीस्टमैन बदला लेगा, तुमने मेरी बैंड बजाई, अभी मैं तुमसे पूरा बदला लेगा रे, पूरा बदला लेगा, पुन सबका बदला लेगा। तभी जयावन उन लोगों को देखकर बोले लगता है मैं बस इस चीज का कोई अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लो भाई हमारी फ्री की लेबर आ गई यहाँ पर काम करने के लिए। और इसी थॉट इसी सरप्राइजिंग के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस हमने वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले कम जो साइज मतलब कम टाइम की जो वीडियो आ रही थी ना उसके कारण दिक्कत आ रही थी। ज़्यादा चैप्टर से मतलब नहीं है, तो एक ही मतलब एक ही वीडियो में मतलब एक ही एपिसोड में कई सारे चैप्टर कर दो तो कोई दिक्कत वाली तो है नहीं आपके लिए भाई, अच्छा ही रहेगा ना। अगर बड़ा चैप्टर आएगा तो ठीक है चलो कर देते हैं जितना बन सके। वैसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय गाइस। हाँ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।